निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्नः। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। सीताराम 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 सीताराम
भागवत महापुराण की जय हो। परम पूज्य अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, परम श्रद्धे व्यासासीन श्री गुरुदेव भगवान, भगवत भागवत कथा अनुरागी सज्जन माता बहन आए, जिन्हें पूर्व जन्म के पुण्य स्वरूप भागवत जी की पावन कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बड़े भाग पाइए सत्संगा। और इसलिए इस मानव शरीर को बड़ा भाग्यशाली कहा गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। यह मानव तन देवताओं को भी दुर्लभ कहा गया। क्यों? इस मनुष्य शरीर से बड़े बड़े शरीर वाले भी यहाँ पर रहते हैं, इसलिए कह देना चाहिए बड़े भाग बैल तन पावा, बड़े भाग घोड़ा तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा। लेकिन इनको नहीं कहा गया। यदि ये भी बड़ भागी होते तो ये भी कथा में आकर के बैठ जाते, ये भी कभी कभी भजन पूजन कर लेते। लेकिन यह काम केवल मनुष्य करता है, अन्य कोई भी, यहां तक के देवताओं को भी यह दुर्लभ है। इसलिए एकमात्र मनुष्य को कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा। और यदि ऐसा तन पाकर के भी हमने भगवान का भजन नहीं कर पाए, जिस समय श्री हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे बैठे थे, जामवंत जी ने सोचा कि मैं इनकी प्रशंसा करूं।
तो जामवंत जी महाराज हनुमान जी से कह रहे कवन सो काज कठिन जग माही। लेकिन हनुमान जी नहीं बोले। हनुमान जी क्यों नहीं बोले? हनुमान जी ने सोचा मैं भला क्या काम कर सकता हूँ, मुझ में कोई बल नहीं। तो जामवंत जी ने सोचा ये इनके बल से नहीं जाग रहे हैं तो इनके बाप का नाम लो। तो वो कहने लगे पवन तनय बल पवन समाना। लेकिन हनुमान जी बाप का नाम सुन करके भी नहीं जागे। लेकिन जब जामवंत जी ने अंत में कहा राम काज लगी तब अवतारा। बोले मालूम है तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? बोले राम के कार्य करने को, और तुम बैठे हो। तब जाकर के हनुमान जी महाराज उठ करके उस पार गए। तो कहने का मतलब है हमें भी जरा सोचना चाहिए कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। अन्यथा यहाँ काम तो एक गधा घोड़ा भी कर रहे हैं। गधा का भी जब से जन्म हुआ और जब से उसने चलना सीखा, बताओ उसने काम के सिवा कुछ किया है क्या? रात दिन अपने पीठ में वजन लादा और जब तक मर नहीं गया। वो गधा केवल भार ढोने के काम में आया। ऐसे ही हम भी काम करते करते बूढ़े हो गए। और जब बूढ़े हो गए तो बूढ़ा सोचता है कि मैंने बहुत कुछ देख लिया, थोड़ा और देखना है। तो क्या देखना है? तो बूढ़ा कहता है बहुत कुछ देख लिया, नातिन का विवाह और देख लेता। परिवार के सोचते हैं भैया ये बूढ़ा है, खटिया में पड़ा है, ना जाने कब राम नाम सत्य हो जाए। तो परिवार वाले कहते हैं जब ये बूढ़ा मरे तब हम विवाह करें। और बूढ़ा सोचता है जब सब कुछ देख लिया तो इतना और देख लिया। तो बूढ़े हो जाने के बाद भी, खटिया में जाने के बाद भी सोचता है और देखूं। और परिवार के सोचते हैं जल्दी मरे। इसलिए जब तक शरीर में बल है और इस तन को हमने पाए हैं तो तन को पाकर के राम काज लगी तब अवतारा। केवल भगवान के कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ। और ऐसा तन पाकर के भगवान का काम ना कर पाए तो उस पशु में और हम में कोई अंतर बिल्कुल नहीं है। भागवत की कथा को श्रवण करके हमारे अंदर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति अपने आप बढ़ती है। और कथा को सुनकर के यदि हमारे अंदर में ज्ञान नहीं हुआ, वैराग्य नहीं हुआ, भक्ति नहीं आई, तो इसका मतलब यह है कि सही अर्थों में हमने कथा को नहीं सुना और सही अर्थों में हमने कथा को नहीं कहा। तभी तो ना ज्ञान आया, ना वैराग्य आई, ना भक्ति आई। तो कथा को श्रवण करके अंदर में ज्ञान आता है, वैराग्य आता है और भक्ति आती है। आप लोगों ने हलवा खाया होगा। हलवा को बनाने के लिए कम से कम 3 वस्तु की जरूरत पड़ती है। सूजी चाहिए, घी चाहिए और गुड़ या फिर शक्कर चाहिए। अब बताओ इन 3 में से किसी एक की भी कमी हो गई तो हलवा बनेगा क्या? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन कम से कम 3 में एक की भी कमी हो गई तो मीठा मीठा हलवा नहीं बन पाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस जीवन को यदि हलवा जैसा मीठा बनाना है तो ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए और वैराग्य चाहिए। यदि 3 में से एक की भी कमी भई तो हलवा नहीं बना। ऐसे ही हमारे अंदर में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन 3 में से एक की भी कमी भई तो हमारा जो जीवन है वो हलवा जैसा मीठा नहीं बन पाएगा। और ये मीठा कब बनेगा? जब हम कथा सुनेंगे। क्योंकि कथा से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ते हैं।
लेकिन सौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से कथा सुन रहे हैं और उन्होंने कहा कि भगवान, क्या इस कथा को सुनकर के केवल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही बढ़ते हैं? तब श्री सूत जी ने कहा कि नहीं नहीं, इस कथा को जिंदा की छोड़ो, जिंदा लोगों की छोड़ो, यदि कोई मुर्दा भी सुन लेता है तो उसके भी अनेक प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गः, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले इस कली काल में भी कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, विमार्ग में चला हो, क्रोध किया हो, कुटिल हो, कामी हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह 7 दिन तक भी कथा को सुन लेता है तो इस कली काल में वे सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, केवल 7 दिन में पुनीत हो जाता है, पावन हो जाता है। और केवल जीवित नहीं, मरा हुआ सुन लेता है तो वो भी पावन हो जाता है। और इसी बात को समझाने के लिए श्री सूत जी महाराज ने एक उपाख्यान का वर्णन किया है, जिसका नाम है गौकर्णोपाख्यान। का तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उस नदी के किनारे में चारों वर्णों के लोग रह रहे हैं। उनमें एक ब्राह्मण देवता है, उनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव है पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदः, संपूर्ण वेदों के वो ज्ञाता हैं। स्मार्तेषु निष्णाता द्वितीय युग भास्करः, दूसरे सूर्य के समान ज्ञाता है, अपने कर्मों में लगे हुए हैं। लेकिन देवी जी कैसी हैं? बोले तत्प्रिया धुंधली स्मृता, देवी जी हैं धुंधली। एक है प्रकाश और दूसरा कौन है? धुंधली। कहो कबीर कैसे निभे केर बेर का संग, केला को और बेर को साथ साथ लगा दो, दोनों ठीक से रह पाएंगे क्या? केला बिल्कुल कोमल और बेर में है कांटे, तो दोनों साथ साथ कैसे रहेंगे? लेकिन यह जीवन है, जीवन को तो जीना पड़ता है, चाहे हंस के जियो चाहे रोकर जियो। एक थे श्री तुकाराम जी महाराज, उनकी देवी जी उनके बिल्कुल उल्टी चलती थी, परंतु तुकाराम जी कहते कि चलो भैया अच्छा हुआ जो ऐसी मिली। क्यों? बोले अच्छी खांसी होती तो उसी में मन लगा रहता, और यदि उसी में मन लग जाता तो मैं भगवान को भूल जाता। बोले ऐसी मिली है जिसमें मेरा मन बिल्कुल नहीं है, तो कम से कम मेरा मन भगवान में लगा रहता है। एक दिन श्री तुकाराम जी बैठे सबको सत्संग सुना रहे थे, और वो सिर में पानी का घड़ा लेकर के चली आ रही थी, आवाज लगा रही, लेकिन वो तो कथा सुनाने मस्त थे, उन्होंने सुना ही नहीं। उसे बड़ी गुस्साई में इतनी चिल्ला रही हूँ, इतना भारी घड़ा मेरे सिर में, मेरी सुन ही नहीं रही। तो गई और जाकर के उन्हीं के सिर में पटकी। तो तुकाराम जी बोले देखो बहुत गर्मी लग रही थी, देवी मेरी बहुत समझदार है, जान गई कि इनको स्नान करना है, सुला करके स्नान करवा दी, नहला दी। एक दिन श्री तुकाराम जी महाराज गन्ना बेचने के लिए निकले। छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने देखा, तो तुकाराम जी ने सोचा छोटे छोटे बच्चे भगवान के स्वरूप हैं, और सब के सब गन्ना उन्होंने उनमें बांट दिया, केवल एक बचा करके लाए। और जैसे ही घर आए तो तुकाराम जी की पत्नी ने देखा और सोचा कि आज देखो पूरा पूरा बेच करके आ गया। बड़े प्रसन्न भाई, खूब रुपए लेकर के आए होंगे, कहा लाओ। तो तुकाराम जी बोले लाता तो जरूर, पर मैंने तो सब बच्चों में बांट दिया।
उसे बड़ी गुस्सा आई और जो एक ठो लेकर के आए थे उसे छुड़ाई और एक लगाई, सो उसका दो टुकड़ा हो गया। तो तुकाराम जी बोले ये अच्छा हुआ, अब एक को तू चूस ले, एक को मैं ले लेता हूं। तो तुकाराम जी महाराज को ऐसी मिली, तब भी वो प्रसन्न है, क्योंकि यह जीवन है, इसे तो जीना ही पड़ता है। लेकिन एक दिन एक पड़ोसी आया और पड़ोसी ने आकर के आत्मदेव जी से कहा कि भैया तू अपने घर में वृक्ष नहीं लगाता है क्या? आत्मदेव जी ने कहा भैया वृक्ष तो लगाता हूं लेकिन सूख जाते हैं। दूसरा दिन दूसरा पड़ोसी आया और आकर के कहने लगा कि क्यों आत्मदेव जी, तुम्हारे घर में गाय नहीं है क्या? बोले नहीं नहीं गाय तो है, लेकिन गाय के द्वारा कोई संतान नहीं होती। तीसरा दिन तीसरा पड़ोसी आया और उसने आकर के कहा कि आत्मदेव जी विवाह नहीं किए हो क्या? कहा नहीं नहीं विवाह तो किया हूं, लेकिन कोई संतान नहीं है। आत्मदेव जी ने बोला कि भैया फिर क्या करोगे जी कर? कोई संतान नहीं है, बिना संतान का कोई जीवन है? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। आत्मदेव जी को लगा कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसलिए आत्मदेव जी महाराज रात्रि के समय वन की तरफ चले गए और वन में आज आत्मदेव जी को एक यति, एक सन्यासी मिले। ये असल में कोई सन्यासी नहीं थे, कोई महात्मा नहीं थे, स्वयं भगवान आए थे। और भगवान क्यों आए? यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई पुण्य करता है, धर्म का कार्य करता है, तो वह व्यक्ति कभी आत्महत्या करके नहीं मर सकता। आज के समय में बहुत से लोग आत्महत्या करके मर रहे हैं और उन्हें बचाने कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी धर्म का सहारा नहीं लिया। इसलिए कोई जहर पी रहे हैं, कोई पंखे में लटक रहे हैं, और आजकल तो कहा एक मिनट का भी समय न लगे और गोविंदाय नमो नमः हो जाए तो सीधे रेल की पटरी में पहुंच रहे हैं। लेकिन आत्मदेव जी को बचाने के लिए स्वयं भगवान महात्मा बनकर के आ गए। और जब आत्मदेव जी ने महात्मा को देखा तो जाकर के चरणों में पड़ गए। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा महाराज क्या बताऊं, बोले कर चुका विवाह 7 वर्ष हुए, पर फल उसका अब तक मिला नहीं। ना जाने कैसा है भविष्य, हत कमल अभी तक खिला नहीं। वह तरुवर भी क्या तरुवर है, जो फल से ही संपन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जो जल से ही संपन्न न हो। कहा महाराज 7 वर्ष बीत गए, मेरा विवाह हुआ लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई। जो सन्यास लिए भगवान खड़े हुए थे, महात्मा बने, भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता क्या करोगे संतान को? अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदि को का पुत्रों ने नाम कमाया है।
ब्राह्मण देव तो क्या करोगे संतान को? ध्रुव जी हुए, प्रहलाद जी हुए, उनका नाम उन्होंने स्वयं किया। संतान भाई पुत्र हुआ लेकिन वो कुपुत्र हो गया, तब क्या करोगे? ब्राह्मण देवता मैं देख रहा हूं, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासनम। कहा ब्राह्मण देवता कर्म की जो गति होती है वो बलिष्ठ हुआ करती है। कहा मैं देख रहा हूं कि 7 जन्म तक तेरे कोई संतान होने का योग नहीं है, इसलिए भगवान जैसे रखे हैं वैसे ही तुम्हें रहना चाहिए। लेकिन भगवान तो आए थे इन्हें संन्यास दिलाने के लिए। भगवान ने सोचे कि शिष्य बन जाए और चुपचाप जंगल में भजन करे। लेकिन मालूम है कोई व्यक्ति चाहे किसी को कितना समझाए, व्यक्ति समझाने से मानने वाले नहीं है। कब मानते हैं? जब जीवन में देख लेते हैं, बीत जाती है बात, तब जरूर मानते हैं। भगवान समझ गए ऐसे मानने वाला नहीं है, इसे संतान की पड़ी हुई है। और जब ये संतान से गाली खाएगा, जब ये अपने संतान से ही मार खाएगा, तब जाकर के इसे संन्यास मिलेगा। भगवान समझ गए सीधे से नहीं मानेगा तो मैं इसे उल्टे से जरूर मना लूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुझे संतान चाहिए तो कहा ये मेरे पास फल है, इसे लेकर के जाओ और अपनी देवी जी को दे देना। लेकिन कहा सुनो, 1 वर्ष तक वह कुछ नियम का पालन करे। तो नियम क्या है? सत्यम शौच्यम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्ष अवधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मलः। नियम क्या? बोले 1 वर्ष तक जो तुम्हारी देवी जी है वह सत्य बोले, नियम से रहे, दया करे, दान करे, एक टाइम भोजन करे, ज्यादा चटपटा वाला ना खावे। तो क्या होगा? तो कहा तेन पुत्र अति निर्मल, बालक बड़ा निर्मल होगा, पावन होगा, पवित्र होगा। क्योंकि जो संस्कार है वो माँ के उदर से बनना शुरू हो जाता है। कोई कहते हैं कोई बालक पेट से सीख करके थोड़ी आता है। यदि पेट से सीख करके नहीं आता होता तो प्रहलाद जी महाराज कैसे सीखे? अभिमन्यु चक्रव्यूह वेदन कैसे सीखा? इसलिए जो संस्कार है माँ के उदर से बनना शुरू हो जाता है। आज के समय में देख लो, बूढ़ों को मोबाइल दे दो चला नहीं पाएंगे, और जो अभी जन्मे छोटे लड़कों को दे दो तो देखो कितना बढ़िया मोबाइल चलाते हैं। क्योंकि वो सीखे सिखाए पैदा हुए, सिखाने की जरूरत थोड़ी है। लोग जब मोबाइल के पीछे पड़ जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। एक सज्जन कर रहे थे भोजन, देवी जी थाली लेकर के आई, अब एक हाथ में पकड़ा मोबाइल और करने लगा भोजन। रोटी का टुकड़ा तोड़ा और सीधे डाला गिलास में, और गिलास में डाल करके मुंह में ले गया तो डांटने लगा कि कैसी दाल बनाई, नमक तक नहीं डाली। इतने में एक बिल्ली आई, रोटी लेकर के भागा। कहा मैं इतने आजकल का मेरी खुराक कम हो गई, एक ही रोटी रखी है। तो मोबाइल के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है। तो वही मोबाइल छोटे बालकों के पास में पहुंच गए। मुख में जिनके राम नारायण होना था,
जिह्वा से जिनके धर्म का गायन होना था, माता पिता ने दिया मोबाइल बच्चों को। जिह्वा पे जिनके राम नारायण होना था, इसलिए भगवान ने बताया नियम, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। नियम बता करके आत्मदेव जी महाराज कहीं बाहर चले गए और जब उनके घर में फल धुंधली के हाथ में गया तो धुंधली ने विचार करी मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, और एक पड़ोसन के पास में पहुंच गई। पड़ोसन से जाकर के बोली कि बहन जी, उन्होंने एक फल ला करके दिया है, लेकिन मैं फल को नहीं खाऊंगी। फल क्यों नहीं खाएगी? तो कहा देख मुझे बड़ी चिंता हो रही है, यदि मैं इस फल को खा लूंगी फिर मैं भाग नहीं पाऊंगी। पड़ोसन ने कहा बहन जी तुझे भागने की क्या जरूरत पड़ रही है? अरे कहा यदि घर में कोई डकैत आ गए, घर में अचानक से आग लग गई तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं मारी जाऊंगी। इसलिए अहो चिंता मामपन्ना फलम चाहम न भक्षे, मैं फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसन ने कहा बहन तो बिल्कुल मत खा। अरे तुम दोनों हो, जब दोनों ही मर जाओगे तो तुम्हारी जमीन तुम्हारा मकान हम लोगों का हो जाएगा, बिल्कुल मत खा। और कहीं से घूमते भाई उसकी बहन जी आ गई। बहन जी ने कहा कि देख बहन, ऐसे फल बल से कोई पुत्र थोड़ी होते हैं, एक काम कर, इसे तू गाय को खिला दे, और मेरे यहाँ बहुत बालक हैं, एक और का जन्म होने वाला है, मैं बालक तुझे ला करके दे दूंगी। धुंधली ने वही किया। कुछ दिन के बाद में बालक ला करके उसने धुंधली को दे दिया, और आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे घर में बालक का जन्म हो गया। एक दिन नामकरण करने के लिए उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया। अब ब्राह्मणों ने पत्रा खोला, नाम विचार करने लगे, और धुंधली ने सोचा कि ये सब गड़बड़ कर देंगे। क्या बोले? जैसा है पिता का नाम वैसे ही रख देंगे बालक का नाम। जैसे पिताजी का नाम है आत्मदेव, तो ये सोच विचार करके बालक का नाम रख देंगे सूर्यदेव, चंद्रदेव। लेकिन धुंधली ने सोचा जैसा है मेरा नाम वैसे ही होना चाहिए मेरे बालक का नाम। इसलिए धुंधली ने सब ब्राह्मणों को भगा दिया और सोचा नाम क्या रखूं? बोले मुझसे मिलता जुलता हो वह। तो धुंधली ने सोचा मेरा नाम है धुंधली, तो बालक का नाम क्या होना चाहिए? तो कहा बालक का नाम होना चाहिए धुंधकारी। तो धुंधकारी इति नाम मात्र प्रतिष्ठिता, माता के द्वारा रखा हुआ नाम है। और होता क्या है, जैसा नाम होता है वैसे गुण हमारे अंदर में आता है। कभी कभी भले उल्टा हो जाए, जैसे किसी का नाम है गंगा देवी, और गंगा देवी से कहो एक लोटा पानी देना, तो गंगा देवी 10 गालियां पहले सुनाती हैं। कहीं कहीं नाम के उल्टे लोग चलते हैं, अन्यथा जैसा नाम होता है वैसे उसका काम भी होता है। जिस गाय को फल खिलाया गया था, ठीक 3 महीना बीतने के बाद उस गाय के द्वारा भी एक बालक का जन्म हो गया। उसका केवल कान गाय के समान था, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया गया। श्री गोकर्ण जी महाराज की। दोनों बालक जब थोड़े बड़े भये हैं, दोनों के गुणों में बड़ा अंतर हुआ। गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी तो पंडित निकले, ज्ञानी निकले, लेकिन जो धुंधकारी था वो कैसा निकला? तो कहा वो निकला महाखल। एक दिन एक महात्मा जी ने दूसरे महात्मा जी से पूछा कि खल किसको कहते हैं? तो महात्मा जी बोले खाए और लड़े।
खावे और लड़े वो कौन है? खल। लेके जे धुंधकारी कौन है? बोले धुंधकारी है महाखल। तो खाए और लड़े वो तो हो गया खल, ये महाखल कौन? बोले जिसका खावे उसी से लड़े। यदि जिसका खा रहा है उसी से लड़ रहा है तो समझ लेना कौन है? महाखल। तो ये धुंधकारी वही था। इसके कर्मों को गोकर्ण जी महाराज और आत्मदेव जी ने देखा। आत्मदेव जी महाराज बड़े चिंता में पड़ गए, बड़े दुखी हो गए। अब वही आत्मदेव जी सोचने लगे कि इससे अच्छा तो मैं तब था जब मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। अब याद आने लगी कि वो सन्यासी महात्मा बहुत ठीक कह रहा था कि क्या करोगे संतान को। रोते रोते आत्मदेव जी गोकर्ण जी के पास में आए और कहने लगा, बेटा मैं क्या करूं? इसके कर्मों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं किसी को मोह दिखाने लायक भी नहीं रहा। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी तुम कह रहे हो ये संसार तुम्हारा है? आसार है खलो संसारो दुख रूपी विमोह कहा। सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान चलते अनिसम। कहा पिताजी ये संसार किसी का नहीं हुआ। हम रात दिन सोचते हैं ये संसार हमारा है, ये मेरा है, वो मेरा है, और इसी मेरे तेरे हम लोग मेरा तेरा करते पूरा जीवन बिता देते हैं। भगवान को बड़ी हंसी आती होगी जब लोग टेप पकड़ करके कहते हैं ये तेरा और ये मेरा। एक महात्मा जी ट्रेन में चढ़े तो देखा कि सीट थी फुल। एक सज्जन से बोला, भैया थोड़ा खिसक जाना, मैं बैठ जाऊं। तो वो बोला, महाराज ये मेरी सीट है, मैं क्यों बिठाऊं? ट्रेन आगे बढ़ी, अगले स्टेशन में ट्रेन रुकी और जो बैठा था वो उतर करके भागा। महात्मा जी ने सोचा अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था मेरी है, अब उठ करके भाग गया। इसका मतलब इसकी नहीं थी। संसारिक लोगों से संसारिक लोगों से आशा ना किया करना। जब कोई न हो अपना सीताराम कहा करना। जब कोई न हो अपना सीताराम कहा करना। संसारिक लोगों से आशा न किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना सीता राम कहा करना। यहाँ कोई नहीं अपना राधे श्याम कहा
कष्ट हो पकी तुमको, भूख मंजूरी नहीं, भगवान को आता है बाकी तो पे दया करना, कोई नहीं अपना सीता राम कहा करना, कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना सीता राम का आसार है खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी ये संसार ही आसार है, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, और इस संसार में आकर के हम लोग खोजते हैं सुख को, लेकिन आज तक किसी को सुख मिला है? इस संसार का दूसरा नाम है दुखालय। यदि हम लोग पुस्तकालय में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगी? पुस्तक। यदि हम लोग विद्यालय में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? विद्या। और इस दुखालय में आएंगे तो क्या मिलेगा? दुख। तो दुखालय में आकर के दुख के घर में घुस करके सुख खोजते हैं, सुख कहां से मिलेगा? कहा पिताजी कह रहे हो ये मेरा बालक है। अरे अपने बालकों की छोड़ो, जरा सोचो क्या ये शरीर भी तुम्हारा है? ना जाने कितने मटेरियलों से मिलकर के बना है। वो तो ये कहो कि भगवान ने ऊपर से पेंट कर दिया। ये मकान सुंदर दिख रहे हैं क्यों? क्योंकि ऊपर से पेंट हो गया, पुट्टी चढ़ गई। जब ये पुट्टी निकल जाएगी तो समझ में आएगा ये तो ईंटा, रेता, लोहा आदि से मिलकर के बना है। ऐसे ये हमारा मकान भी अस्थि, मांस, रुधिर आदि मटेरियलों से मिलकर के बना है, और भगवान ने ऊपर से कर दिया पेंट, सो ये शरीर दिखता है सुंदर। यदि शरीर में थोड़ी सी खरोंच लग जाए या फिर जल जाए तो अपने आप समझ में आता है कितना सुंदर है। फिर भी इस शरीर को सजाने के लिए ना जाने कितने कितने किलो क्रीम और पाउडर समाप्त हो गए। अब बताओ ये क्रीम पाउडर से शरीर सुंदर होता है? यदि क्रीम पाउडर से ये शरीर सुंदर होता तो भैंस को भी लगाओ, हो सकता है वो भी गोरी हो जाए। इसलिए गोकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी ये संसार आसार है, और यह शरीर देह अस्थि मांस रुधिरे भीमतम त्यज तवम वैराग राग रसिको भव भक्त निष्ठा। पिताजी ना बालक में सुख है ना शरीर में सुख है। सुख है जब इस शरीर में वैराग्य आ जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण माप नित्यम दसमस्य पाठात वन में जाओ और वन में जाकर के नित्य भगवान का भजन करो। गौकर्णों की बातों को सुनकर आत्मदेव जी वन को चले गए। यही बात जंगल में महात्मा जी समझा रहे थे तो नहीं गए। जो बात गोकर्ण जी ने समझाए वही बात महात्मा जी समझा रहे थे, लेकिन वो भजन में नहीं लगे। अब क्यों लग गए? बोले अब इन्होंने जीवन को देख लिया, बालक को देख लिया, और जब बालक से ही पढ़ने लगी। कोई कोई किसी को समझाते हैं बूढ़े हो गए हो अब तो भजन कर लो, तो नहीं करते। बोले भजन करूंगा कब? चौथे पन्ही जाए न काना,
बोले चौथे पन में बन जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अर्थ उल्टा निकाल लिया। बोले चौथे पनही, बोले जब तक 4 बार पनही से ना पिटे तब तक वन में नहीं जाना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब तक बालकों से नहीं पिटते तब तक उनको भगवान की याद नहीं आती। तो आज श्री गोकर्ण जी महाराज की बातों को सुनकर आत्मदेव जी वन को चले गए। और ग्रह में कितने लोग रह गए? 3, गोकर्ण, धुंधली और धुंधकारी। एक दिन गोकर्ण जी ने सोचा मैं यहां रह करके क्या करूंगा। तो गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चले गए। और जिस समय वो अपना घर छोड़ करके तीर्थों की तरफ गए, उनको ना दुख हुआ ना उनको सुख हुआ। क्यों? आज के समय में कोई 2 दिन के लिए भी घर छोड़े तो बड़ी चिंता हो जाती है। कोई लोग 2-4 दिन को तीर्थों में जाते हैं, 10 बार घर में फोन लगाते हैं, अपने नाती पोतों की पूछेगा, खेती बाड़ी की पूछेगा। 2 दिन के लिए भी गया है तो 2 दिन भी उसका मन तीर्थ में नहीं लगता, रात दिन परेशान हो जाता कब घर पहुंचूं। लेकिन गोकर्ण जी को न दुख हुआ न सुख हुआ। दुखिया सुख कब होता है? जब हम घर द्वार परिवार से बंध जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबको अपना समझता है, सबको पराया समझता है, जब इस दुनिया के व्यवहार को जान लेता है तो वो चाहे कहीं भी रहे, ना उसे दुख होगा ना उसे सुख होगा। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी राखे खैर, ना काबू से दोस्ती ना काबू से बैर। तो गोकर्ण जी भी तीर्थों में चले गए और जो धुंधकारी था वो 5 वैश्याओं में फंस गया। और इनका काम क्या है? पर धन पर मन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई नर चतुर है राम चरण लवली। दूसरे का धन और दूसरे का मन एक वैश्य भी हरण कर लेते हैं। आज के समय में वही काम कुछ लोग करते हैं और सोचते हैं कि मैं बहुत चतुर हूं। क्यों? बोले मैं लोगों को ठग लेता हूं। लोगों को ठग करके पैसा कमाने लगे। लेकिन ऐसे लोग वो कर रही है वही आज बहुत चतुर है।